की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल के बीच बैठक भी हुई है। वहीं दिल्ली की जेल में भी आपको बता दें कि खास तैयारी की गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज तहव्वुर राणा जो यहाँ पर आएगा, उसके प्रत्यर्पण का काफी लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार उसने जो याचिका डाली थी उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है और आज वो यहाँ पर आएगा। और आपको बता दें कि इसी को लेकर, तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, डोभाल ने मीटिंग की है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी खास तैयारी की गई है। वहीं मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी खास तैयारी की गई है। देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, काजल इंडियन एयरबेस से और इसके साथ साथ सुमित हमारे साथ एनआईए ऑफिस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब उल्टी जो गिनती है वो इस आतंकी की शुरू हो चुकी है। भारत वापस लाया जा रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम सबसे पहले यहां पर दे। तहव्वुर राणा को लेकर जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि देर रात जिस तरीके से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, उसके बाद आज दोपहर को किसी भी वक्त जो है वो फ्लाइट लैंड तहव्वुर राणा की कर सकती है। और जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं एनआईए दफ्तर की तस्वीरें। आप मेरे पीछे यहां पर देखिए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ से। ये एनआईए का दफ्तर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो है तहव्वुर राणा से पूछताछ पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ाएगी। जांच आगे बढ़ेगी कि आखिर किस तरीके से उसने उस जघन्य साजिश को अंजाम दिया था। डेविड कोलमैन का वो साथी रहा, उसने कैसे उसकी मदद की थी। और यहीं पर एनआईए के दफ्तर जो है वो लाया जा सकता है। इसके लिए पूरी सुरक्षा दोनों तरफ जो है पुलिस के जवानों को लगाया गया है। दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। किसी को भी आने जाने की इजाजत अब यहां से नहीं दी जा रही है। और वहीं जैसे ही जो है तहव्वुर राणा पहुंचेगा भारत, जहां आपको बताएं कि हिंडन एयरबेस है, वहां पर उसकी फ्लाइट लैंड होगी और उसके साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ जो एनआईए के अधिकारी हैं और रॉ की जो ज्वाइंट टीम है वो तहव्वुर राणा को स्पेशल फ्लाइट से लेकर पहुंचेगी। उसके साथ ही एनआईए के दफ्तर उसे यहां पर लाया जा सकता है। आपको बताएं कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि लगातार तहव्वुर राणा जो है पूरी कोशिश ये करता रहा कि किसी भी तरीके से भारत में उसका प्रत्यर्पण ना हो। 2009 में गिरफ्तारी हुई थी, तब से भारत की जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार 16 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो यहां पर लगा और उसके बाद तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की जो मंजूरी है वो यहां पर मिली है। और अब उसकी उल्टी गिनती, जिस सजा का वो हकदार है, वो लोग जिन्होंने 2008 में 26/11 के हमले में अपनी जान जो है वो खोई, उसका अब उसे रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। उसकी उल्टी गिनती यहां पर शुरू होगी और इसीलिए पार्किंसन बीमारी तक का हवाला उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है अमेरिकी कोर्ट के अंदर दिया। लेकिन जो तमाम ठीक है सुमित, हमारे साथ काजल भी जुड़ गई हैं, हिंडन एयरबेस से जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। काजल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, आप हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, कब तक यहां पर आ पाएगा तहव्वुर राणा? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है हिंडन एयर फोर्स के यहाँ पर, और जहाँ पर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर आज कड़ी सुरक्षा है जो लगाई हुई है, चाक चौबंद है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सारी तरह से दिल्ली चाक चौबंद की गई है और ऐसा माना जा रहा है तहव्वुर राणा को सबसे पहले स्पेशल जो है प्लेन से यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीधा वो एनआईए ऑफिस जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले एनआईए उसका जो है कहीं ना कहीं रिमांड में रहेगा और उसके बाद तिहाड़ जेल में जो है उच्च कोर्ट की जो है वो व्यवस्थाएं, वो जो है सिक्योरिटी जो है वो लैस की गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि हिंडन एयरबेस पर सबसे पहले तहव्वुर राणा जो है वो पहुंचेगा और उसके बाद एनआईए की तरफ जो स्पेशल टीम होगी वो उसे लेकर रवाना होगी। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसमें यह भी हो सकता है कि किसी और एयरपोर्ट पर भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि तहव्वुर राणा को सबसे पहले हिंडन एयरबेस पर लाया जाएगा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि ऑपरेशन तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई है। प्रत्यर्पण तहव्वुर राणा का भारत वापस लाया जा रहा है और इसको लेकर के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। दोपहर तक भारत पहुंचेगा तहव्वुर राणा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा विमान और एनआईए विशेष विमान से भारत लेकर के आ रही है तहव्वुर राणा को। ये वही है 26/11 का मास्टरमाइंड जो कि मोस्ट वांटेड है और यहाँ पर किस तरीके से कूटनीतिक एक तरह से भारत की जीत है, जिसमें अब तहव्वुर राणा को वापस भारत लाया जा रहा है। हालांकि एड़ी चोटी का जोर जो है प्रत्यर्पण को रोक को लेकर के तहव्वुर राणा ने लगाई।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वो राणा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर और अजीत डोभाल के बीच बैठक भी हुई है। वहीं दिल्ली की जेल में भी आपको बता दें कि खास तैयारी की गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज तहव्वुर राणा जो यहाँ पर आएगा, उसके प्रत्यर्पण का काफी लंबे समय से इंतजार था और आखिरकार उसने जो याचिका डाली थी उसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है और आज वो यहाँ पर आएगा। और आपको बता दें कि इसी को लेकर तहव्वुर राणा को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर, डोभाल ने मीटिंग की है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी खास तैयारी की गई है। वहीं मुंबई के आर्थर रोड जेल में भी खास तैयारी की गई है। देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, काजल इंडियन एयरबेस से और इसके साथ साथ सुमित हमारे साथ एनआईए ऑफिस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुमित, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अब उल्टी जो गिनती है वो इस आतंकी की शुरू हो चुकी है। भारत वापस लाया जा रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम सबसे पहले यहां पर दे। तहव्वुर राणा को लेकर जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि देर रात जिस तरीके से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी उसके बाद आज दोपहर को किसी भी वक्त जो है वो फ्लाइट लैंड तहव्वुर राणा की कर सकती है। और जिस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं एनआईए दफ्तर की तस्वीरें। आप मेरे पीछे यहां पर देखिए, पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों तरफ से। ये एनआईए का दफ्तर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो है तहव्वुर राणा से पूछताछ पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ाएगी। जांच आगे बढ़ेगी कि आखिर किस तरीके से उसने उस जघन्य साजिश को अंजाम दिया था। डेविड कोलमैन का वो साथी रहा, उसने कैसे उसकी मदद की थी। और यहीं पर एनआईए के दफ्तर जो है वो लाया जा सकता है। इसके लिए पूरी सुरक्षा दोनों तरफ जो है पुलिस के जवानों को लगाया गया है। दोनों तरफ के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए गए हैं। किसी को भी आने जाने की इजाजत अब यहां से नहीं दी जा रही है। और वहीं जैसे ही जो है तहव्वुर राणा पहुंचेगा भारत, जहां आपको बताएं कि हिंडन एयरबेस है, वहां पर उसकी फ्लाइट लैंड होगी और उसके साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ जो एनआईए के अधिकारी हैं और रॉ की जो ज्वाइंट टीम है वो तहव्वुर राणा को स्पेशल फ्लाइट से लेकर पहुंचेगी। उसके साथ ही एनआईए के दफ्तर उसे यहां पर लाया जा सकता है। आपको बताएं कि जैसा आपने जिक्र भी किया कि लगातार तहव्वुर राणा जो है पूरी कोशिश ये करता रहा कि किसी भी तरीके से भारत में उसका प्रत्यर्पण ना हो। 2009 में गिरफ्तारी हुई थी, तब से भारत की जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार 16 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो यहां पर लगा और उसके बाद तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण की जो मंजूरी है वो यहां पर मिली है। और अब उसकी उल्टी गिनती, जिस सजा का वो हकदार है, वो लोग जिन्होंने 2008 में 26/11 के हमले में अपनी जान जो है वो खोई, उसका अब उसे रिजल्ट जो है वो मिलने वाला है। उसकी उल्टी गिनती यहां पर शुरू होगी और इसीलिए पार्किंसन बीमारी तक का हवाला उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है अमेरिकी कोर्ट के अंदर दिया। लेकिन जो तमाम ठीक है सुमित, हमारे साथ काजल भी जुड़ गई हैं, हिंडन एयरबेस से जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। काजल, देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, आप हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं, कब तक यहां पर आ पाएगा तहव्वुर राणा? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी है हिंडन एयर फोर्स के यहाँ पर, और जहाँ पर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर आज कड़ी सुरक्षा है जो लगाई हुई है, चाक चौबंद है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सारी तरह से दिल्ली चाक चौबंद की गई है और ऐसा माना जा रहा है तहव्वुर राणा को सबसे पहले स्पेशल जो है प्लेन से यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीधा वो एनआईए ऑफिस जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले एनआईए उसका जो है कहीं ना कहीं रिमांड में रहेगा और उसके बाद तिहाड़ जेल में जो है उच्च कोर्ट की जो है वो व्यवस्थाएं, वो जो है सिक्योरिटी जो है वो लैस की गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि हिंडन एयरबेस पर सबसे पहले तहव्वुर राणा जो है वो पहुंचेगा और उसके बाद एनआईए की तरफ जो स्पेशल टीम होगी वो उसे लेकर रवाना होगी। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है और ऐसा माना जा रहा है। हालांकि इसमें यह भी हो सकता है कि किसी और एयरपोर्ट पर भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल जो खबरें हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि तहव्वुर राणा को सबसे पहले हिंडन एयरबेस पर लाया जाएगा।